पहाड़ों और दरियाओं से घिरा ये खिता बरसगीर सदियों से तारीख का गवारा रहा है। इन्हीं ज़मीनों पर कभी इल्म की रोशनी थी, तहजीब का मरकज़ था, और यही वो खिता है जहाँ से दो बड़े-आज़म मुल्क जन्म लेते हैं, पाकिस्तान और भारत। आज हम बात करेंगे इस मुल्क की जो खुद को जमहूरियत की माँ कहता है, मगर अपनी ही अवाम खसूसन मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग किए बैठा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क की। आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं हिंदुस्तान की सैर और इसकी हकीकत से। तो इब्तदा भारत एक तनाज़रात का मुल्क है। भारत, जिसे रस्मी तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, जनूबी एशिया में वाक़या एक बड़ा मुल्क है जो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुआ। बज़ाहिर ये एक सेक्युलर रियासत है, लेकिन अंदर से मजहबी इंतहा पसंदी इसकी बुनियादों में सरियत कर चुकी है। पाकिस्तान के बानी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि जो मुसलमान भारत में रह जाएंगे, इनकी ज़िंदगी हिंदू अक्सरियत के रहमो करम पर होगी। आज वो अल्फाज हकीकत बन चुके हैं। हर रोज़ भारत के मुख्तलिफ शहरों से मुसलमानों पर जुल्म व सितम की खबरें आती हैं। कभी किसी मुसलमान को गाय का गोश्त खाने के इल्ज़ाम में मार दिया जाता है, कभी किसी मुसलमान औरत को हिंदू व इंतहा पसंदों के हजूम के सामने जलील किया जाता है, और मोदी सरकार खामोश मगर इनकी जुल्मों की पुश्त पनाही करती नज़र आती हैं। तो आबादी की गुर्बत और तनाज़रात की माशियत में दुनिया के नक्शे पर भारत का रकबा 32,87,263 मरबा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना बड़ा होने के बावजूद पाकिस्तान से खौफज़दा है। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 1 अरब 42 करोड़ से ज़ायद लोग लेकिन इनमें से 75% लोग इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फुटपाथ पर सोना, एक वक्त की रोटी के लिए तड़पना, बीमारियां, यही आम भारतीय की ज़िंदगी की हकीकत है। भारत का GDP तकरीबन 4.87 ट्रिलियन डॉलर ज़रूर है, मगर दौलत सिर्फ चंद हाथों में सिमटी हुई है। 95% अवाम भारतीय बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, और सिर्फ 5% अशरफियाँ पूरे मुल्क की माशियत को कंट्रोल करती हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर बज़ाहिर चमकते, मगर इन रोशनियों के नीचे अंधेरी जिंदगियां हैं। फुटपाथ पर सोते हज़ारों ख़ानदान, बच्चे जो दिन भर भीख मांगते हैं, औरतें जो मेहनत मजदूरी करके घर चलाती हैं। दिल्ली और भारत का दारुल हुकूमत सदियों पुरानी तहजीबों का अमीन है। यहाँ के मशहूर मकामात मुसलमानों के अहद की यादगार हैं। लाल किला, कुतुब मीनार, जामिया मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, निज़ामुद्दीन औलिया का दरबार। लाल किले को मुगल बादशाह शहनशाह ने 1939 में तमीर करवाया। ये वही बादशाह था जिसने ताजमहल जैसे अजूबे को वजूद दिया। आज भी लाल किला भारत की पहचान है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मुसलमानों के सुनहरी दौर की यादगार है। इसी तरह कुतुब मीनार जो दिल्ली की शान कहलाती है, 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तमीर करवाई। ये सिर्फ एक मीनार नहीं बल्कि मुसलमानों के अरूज और फ़न तमीर का शाहकार है। दिल्ली का लोटस टेम्पल जदीद फ़न तमीर की मिसाल है। 1986 में तमीर होने वाला ये मंदिर कमल के फूल की शक्ल में है, मगर यहाँ भी लोगों का हजूम सिर्फ ज़ाहिरी सुकून तलाश करता है, दिल का सुकून इन्हें कहीं नहीं मिलता। मुंबई, जैसे पहले बम्बई कहा जाता था, भारत का सबसे बड़ा तजारती शहर है। यहाँ हर वक्त हजूम, ट्रैफिक, कारोबार और शोर है। यहाँ के लोग ख्वाब लेकर आते हैं शोहरत के, दौलत के, कामयाबी के, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ख्वाब फुटपाथ पर ख़त्म हो जाते हैं। यही वो शहर है जहाँ बॉलीवुड की चमक दमक है, लेकिन इन्हीं गलियों में भूखे और नंगे लोग भी हैं। इसी शहर में वाक़या है एक रूहानी मुकाम, हाजी अली दरगाह। ये दरगाह समुंदर के बीचों बीच वाक़या है। हज़रत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह का मज़ार मुबारक है,
जब समुंदर का पानी तुगयानी पर होता है तो दरगाह के रास्ते बंद हो जाते हैं। मगर ये अल्लाह का मौजज़ा है कि मज़ार को कभी नुकसान नहीं पहुंचता। दुनिया भर से लाखों अकीदतमंद यहाँ हाज़िरी देते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के मशहूर तरीन अजूबे ताज महल की। अगर शहर में वाक़या ये इमारत मोहब्बत की लाजवाल निशानी है। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने उसे अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल की याद में तमीर करवाया। ये सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया मकबरा 42 एकड़ पर फैला हुआ है और इसका नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक मुसलमान बादशाह का तख्लीक करदा शाहकार है। इंडिया के शहर अजमेर में वाक़या है हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। आपको गरीब नवाज के लक़ब से जाना जाता है कि क्यों ना कि आपने गरीबों को इज़्ज़त दी, काफिरों को इस्लाम की दावत दी और अपनी पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी। आपका मज़ार आज भी करोड़ों अकीदतमंदों के लिए रूहानी मरकज़ है। भारत के सेक्रेड फूड अगर आप देखें तो आप रंग बिरंगी डिशेज नज़र आएंगी, पानी पूरी, पाव भाजी, दही बल्ले और गोलगप्पे, लेकिन हकीकत में इनमें सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक आलमी तहकीक के मुताबिक भारत का सेक्रेड फूड दुनिया का सबसे गैर महफूज और गंदा खाना माना गया है। यही वजह है कि भारत में पेट की बीमारियां और आलूदगी से मरने वालों की शरह बहुत ज़्यादा है। पंजाब के सिख और पाकिस्तान से मोहब्बत। इंडिया के पंजाब में बसने वाले सिख आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। हर साल हज़ारों सिख तरगारपुर राहदारी के ज़रिए पाकिस्तान आते हैं ताकि गुरु नानक देव जी के मुक़द्दस गुरुद्वारे पर हाज़िरी दे सकें। पाकिस्तान ने हमेशा सिख बरादरी को इज़्ज़त दी और अमन और मोहब्बत दी। इंडिया के मुसलमानों की हालत और ज़र आज भी फ़िक्र अंगेज़ है। वो पाकिस्तानी मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनकी ज़बान बंद कर दी गई है। वो दिल से चाहते हैं कि अमन हो, भाईचारा हो, मगर इन्हें हिंदू व शिद्दत पसंदी ने कैद कर रखा है। कई भारतीय मुसलमान कहते हैं कि अगर हम 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर जाते तो आज हमारी नस्ल इज़्ज़त और अमन के साथ जिंदा होती। भारत का मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुलेआम इसराइल की हमायत करता है। यही वजह है कि मुस्लिम दुनिया अब भारत से दूरी इख्तियार कर रही है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात जैसे ममालिक ने हाल ही में भारतीय शहरियों के लिए सख्त पॉलिसियाँ नाफज की हैं। ये ममालिक समझ चुके हैं कि भारतीय अवाम अक्सरियत इस्लाम दुश्मन जहानियत रखती है, लिहाजा अब अरब ममालिक आहिस्ता आहिस्ता भारत के शहरियों को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं। भारत हमेशा से पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत से खौफज़दा रहा है, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 की या 2019 का बालाकोट वाक़या। हर बार भारत ने हार जीत दिखाई और हर बार फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत जानता है कि पाकिस्तान के पास न सिर्फ एटमी ताकत है, बल्कि एक ईमानी जज्बा भी है जो किसी सुपर पावर से कम नहीं। पाकिस्तान का ये जज्बा ही भारत के खौफ की असल वजह है। मोदी हुकूमत जानती है कि अगर जंग हुई तो भारत की तबाही यकीनी है। आज भारत खुद को तरक्की याफ्ता कहता है, लेकिन इसकी बुनियाद जुल्म, इम्तियाज़ और नफ़रत पर खड़ी है, जबकि पाकिस्तान कम वसाइल के बावजूद अमन, मोहब्बत और रवादारी का अलंबरदार है। एक तरफ भारत में अक़लियतें खौफज़दा हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हर मज़हब के मानने वाले आज़ाद हैं। यही वो फ़र्क है जो दूसरे मुल्कों की पहचान बन चुका है। एक तरफ जुल्म की सल्तनत, दूसरी तरफ रहमत का किला। नाजरीन, अगर हम तारीख़ के इस सबक से एक सबक लें तो वो ये है कि ताकत असला या दौलत से नहीं, बल्कि ईमान, नीयत और अदल से आती है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त, गैरत और ईमान की ताकत अता की है, जबकि भारत को गुरूर, नफ़रत और अंधेरा। इसलिए आज भी भारत पाकिस्तान से डरता है, क्यों ना कि पाकिस्तान के पास वो क़ुव्वत है जो किसी सुपर पावर के पास नहीं, ईमान की क़ुव्वत है।
کی ہماری انڈیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔